26 जनवरी के दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक भाषण होता है जिसमें वो याद करते हुए ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संसद में दिए अपने 2 भाषणों में से एक में ये कहा है कि बंधु भाव ही धर्म है, यानी बंधु भाव, सखा भाव, भाई भाव यही धर्म है। और ये कहते हुए वो धर्म की व्याख्या इस लिहाज से करते चले जाते हैं जिससे आरएसएस के विचार को बल मिले और उनकी धारणा ही पुष्ट हो जाए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संसद में संविधान हमको देते समय जो 2 भाषण किए हैं उसमें एक वाक्य में उन्होंने व्याख्या की है, बंधु भाव यही धर्म है। जबकि हकीकत यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 3-4 दशकों की लेखनी हिंदू धर्म की कमियों को उजागर करते हुए तार्किक रूप से हिंदू धर्म के भीतर की खाइयों को रेखांकित करते हुए शुरुआत में उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करते हुए और आखिरी में उसे छोड़ देने के मुकाम तक ले जाती है। ऐसे में मोहन भागवत के इस बयान को कैसे देखा जाना चाहिए? लेकिन इसी बीच एक और खबर आती है कि इस देश में एक नया संविधान बन गया है और बहुत जल्द यानी बसंत पंचमी के दिन इस देश में हिंदू राष्ट्र का एक नया संविधान लागू हो जाएगा। यह दावा कुछ लोग कर रहे हैं। इसलिए विश्लेषण इस बात का बहुत जरूरी हो जाता है कि संविधान का दिन 26 जनवरी, उस दिन ये 2 तरह की खबरें इस देश के आम नागरिकों पर क्या असर डालेगी। मोहन भागवत जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर को कोट कर रहे हैं, मैं उसे यह कहना चाहूंगा कि असल में वो मिस कोट कर रहे हैं। ये ठीक वही धारणा है जो अमित शाह देश की संसद में उसका नजारा पेश करते हैं। भूले तो नहीं है ना ये भाषण? अंबेडकर 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 फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल गया होता। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। और देश भर के अंबेडकराइट 2-3 सवाल पूछ रहे हैं अमित शाह से कि पहला सवाल कि अगर आप बाबा साहब की कोई एक किताब भी पढ़ लिए होते तो ये समझ जाते कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनके मानने वाले गहरे अर्थों में स्वर्ग और नरक पर यकीन ही नहीं करते। दूसरा सवाल, आपको मिला क्या स्वर्ग? आप तो भगवान का नाम लेते हैं, आप तो अंबेडकर को बहुत मानते नहीं, और आप जिस विचारधारा से आते हैं वो तो अंबेडकर की कितना विरोध दे रही है। अभी आगे वीडियो में उसका एक फिर से नजीर पेश करूंगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर पर बोली गई इस टिप्पणी का पूरे देश में असर देखने को मिला और आज भी लोगों के जहन में यह बात ताजा है कि अमित शाह ने माफी नहीं मांगी है। अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। और यह बात जितना पुष्ट होगी उतना ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नुकसान होना तय है। कहीं यही तो नहीं कि 26 जनवरी की परेड में बाबा साहब की अगुवाई में बनने वाले संविधान की एक झांकी चलती है? कहीं इसी का दबाव तो नहीं कि बाबा साहब भाजपाइयों को कुछ ज्यादा ही याद आने लगे हैं? और इसका विश्लेषण इसलिए भी जरूरी है कि कहीं यह तो नहीं समझ में आ गया कि बाबा साहब को मानने वालों की तादाद इस मुल्क में बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर यह बात लोगों तक पहुंच गई कि भाजपा और आरएसएस अंबेडकर विरोधी थे, अंबेडकर विरोधी हैं और अंबेडकर विरोधी ही आगे नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी की सत्ता की कुर्सियां हिलने लगेंगी। इसलिए मोहन भागवत 26 जनवरी के दिन अपने भाषण में धर्म की एक गलत परिभाषा पेश करने लगे। इन किताबों को जरा गौर से देखिए। हु आर शूद्रास, और हिंदी में इसका अनुवाद हुआ कि शूद्र कौन है।
एक दूसरी किताब भारत में जातियां, वो एक लेख है बड़ा, लेकिन इसको भी पढ़ना चाहिए। और तीसरा, और जो मैं कहता हूं कि हर एक को पढ़ना चाहिए, जो भी इस देश का नागरिक है और जिसे इस मुल्क से मोहब्बत है, पता तो चले कि यह मुल्क है कैसा, इसलिए भी यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश। 1936 में एक भाषण जो आर्य समाज के जाति पात तोड़क मंडल के एक तत्वावधान में आयोजित होना था, उस समय के संयुक्त भारत के लाहौर में। लेकिन उस समय जो जाति पाति तोड़ना चाहते थे, और इसमें एक नाम है संत राम बीए प्रजापति, वो उसकी अगुवाई कर रहे थे। लेकिन वहां पर भी यह भाषण नहीं दिया जा सका, और इसके चलते बाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश नाम से पुस्तक अपने खर्चे से छपवाई और पूरे देश में बंटवाई, जिसके लिए महात्मा गांधी ने टिप्पणी की कि इस किताब को हर हिंदू को पढ़ना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के लिए खतरा बन गए हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने मोहनदास करमचंद गांधी के पूछे सवालों का सिलसिलेवार जवाब दिया। दोनों में पत्र व्यवहार हुआ। हां, यह वो वक्त था जब कोई एक दूसरे को देशद्रोही नहीं कहता था, एंटी नेशनल नहीं कहता था, और उनको देश और धर्म का विरोधी नहीं कह देता था। वो संवाद करते थे। और उसी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब के आखिर में अंबेडकर गांधी संवाद देश को पढ़ना चाहिए। और गांधी आखिरी में कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की तर्कों से मैं सहमत हूं, और जीवन के उत्तरार्ध में वो बदलाव लाते हैं कि मैं अंतरजातीय विवाहों में ही जाऊंगा, मेरा अगला जन्म हो तो मैं क्या बनना चाहूंगा। और सवर्णों को एक हिदायत देते हैं कि अगर इस देश में बराबरी और न्याय लाना है तो सवर्णों को अपने भीतर बदलाव लाना होगा। और वही गांधी अपने जीवन के उत्तर काल में यह कबूल करते हैं कि इस देश के सवर्णों ने अपने भीतर से एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को बिल्कुल नहीं कबूल किया। यह है डॉक्टर अंबेडकर की अहमियत। और एक किताब और जिसका जिक्र तो बेहद जरूरी है, रिडल्स इन हिंदुइज्म। इस किताब को इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे विचारक का नाम है जिन्होंने अपने विचारों में रणनीतिक परिवर्तन भी किए हैं। डॉक्टर अंबेडकर की शुरुआत हिंदू धर्म में सुधार के आंदोलन से चलती है। कभी वो मंदिर प्रवेश आंदोलन कर रहे हैं, कभी वो चौदाड़ से महार सत्याग्रह कर रहे हैं, और फिर कभी वो लेख लिखकर कहते हैं कि अभी इसमें कोई सुधार होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, इसलिए इनसे दूरी बनाओ, मंदिर प्रवेश आंदोलन बंद करते हैं। फिर वो एक चरण आता है जिसमें वो हिंदू धर्म के भीतर उसके आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि हो सकता है बाद में कुछ बदलाव आए। लेकिन अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अब इनमें कोई बदलाव आने वाला नहीं, कोशिश करते रहना, ये क्लोज्ड ग्रुप है जाति व्यवस्था का, ये बदलेंगे नहीं। इसलिए आरएसएस प्रमुख भी एक ही जाति और उसमें भी चितपावन ब्राह्मणी बनेगा। राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया अपवाद हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को मिस कोट करना मोहन भागवत जी को शोभा नहीं देता कि धर्म को डॉक्टर अंबेडकर क्या मानते थे, यह बात कम से कम इन किताबों के जरिए पढ़ लिया जाए। और एक किताब जिसका कुछ कोटेशन आरएसएस और दक्षिण पंथियों को बड़ा पसंद आता है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1940 की किताब है डॉक्टर अंबेडकर की। उसे कुछ संदर्भों के लिहाज से संघी बड़ा याद करते हैं। उस किताब में तो सबसे बड़ी चेतावनी वह दे दी जो बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के खतरे के रूप में हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। 1940 में पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह लें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुता विरोधी है, ये लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है, इसलिए किसी भी कीमत पर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। और उसी 26 जनवरी को जिधर मोहन भागवत देश के कोने में भाषण देते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं, गोया वो दलित हितैषी बन गए हों बहुत बड़े। ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ लगा है
गिनती का पता नहीं, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि 10,000 करोड़ रुपए का खर्च किया है जिस सरकार ने। करोड़ों लोग उसमें जाकर डुबकी लगाकर अपना पाप धो रहे और पुण्य कमा रहे। उसी जगह से खबर आती है कि बसंत पंचमी के दिन इस देश में एक नया संविधान हिंदू राष्ट्र का घोषित किया जाएगा। मोहन भागवत जी इस पर क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस पर क्या मानना है? गृह मंत्री अमित शाह जी क्या सोचते हैं? फैशन क्या है, अंबेडकर का नाम लेना या हिंदू राष्ट्र का सपना देखना? नया नहीं है, मेरी एक पुरानी वीडियो है, उसको फिर से आप देखिएगा, जिसमें मैंने सिलसिलेवार बताया है 1946 से आरएसएस तिरंगे का विरोधी रहा। 1949 में जिस भाषण का जिक्र मोहन भागवत ने किया, उस भाषण के 4 दिन बाद ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का मुखपत्र था, वो भारत के संविधान के विरोध में संपादकीय लिखता है। उसके चंद रोज बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के लिए लड़ रहे हैं, कैबिनेट से इस्तीफा दे रहे हैं, आरएसएस डॉक्टर अंबेडकर का पुतला जला रहा है, उनके घर पर पत्थरबाजी कर रहा है। ये तो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। शव यात्रा निकालने का काम आरएसएस के इशारे पर कुछ लोग करते हैं कि इसका जवाब इतिहास में आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। उसके बाद साल 1960, 70, 80 का दशक हो या मंडल आंदोलन के खिलाफ मंदिर आंदोलन खड़ा करके 90 और 92, 93 का वक्त हो, उन्हीं रज्जू भैया से यह कहलवा भी दिया गया कि हां, भारत के संविधान में कुछ गड़बड़ियां हैं, इसलिए इस देश के संविधान को बदल देना चाहिए। ये पुराना है इनका याराना इस देश के संविधान के खिलाफ और मनुस्मृति के लिए। गोलवलकर ने मनुस्मृति के पक्ष में लिखा, सावरकर मनुस्मृति के पक्ष में रहे, आरएसएस मनुस्मृति के पक्ष में रहा, और आज कुछ संत भेषधारी मनुस्मृति के आधार पर नया संविधान बना रहे। 12 माह 12 दिन में तैयार। रामकृष्ण के साथ जोड़कर मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र के आधार पर तैयार है। हिंदू न्याय व्यवस्था लागू होगी, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को विधिक रूप दिया जाएगा, वोट डालने का अधिकार भी उन्हें ही होगा, शिक्षा का अधिकार भी उन्हें ही होगा जिन्हें मनुस्मृति ने अधिकार दिया, और उन सब लोगों से वो अधिकार छीन लिए जाएंगे जो मनुस्मृति के खिलाफ जाकर संविधान के आधार पर पढ़ने के, बोलने के, लिखने के, अपने सम्मान पूर्वक जीने का हक मांगने लगे थे। यानी इस देश की सबसे अहम लड़ाई मनुस्मृति बनाम संविधान की है। 26 जनवरी के अगले दिन आज इसका विश्लेषण बहुत जरूरी था कि ठीक एक समय देश के सबसे बड़े जश्न में संविधान की झांकी देश को गौरवान्वित कर रही है कि 75 साल का संविधान कितना शानदार है, और ठीक उसी समय धर्म के नाम पर लगे एक महाकुंभ में भारत के संविधान के खिलाफ एक सार्वजनिक कदम उठाया गया, और ठीक तीसरा एक छोर जहां धर्म को बंधुत्व से जोड़कर बाबा साहब अंबेडकर को मिसकोट किया गया। इन तीनों को अगर सिलसिलेवार जोड़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि इस देश में खतरे में न हिंदू है, न खतरे में कोई धर्म है, खतरे में है तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खतरे में है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के गणतंत्र को बचाने के लिए, समता, न्याय, बंधुता को बचाने के लिए, इस देश को एक खूबसूरत देश बनाने के लिए संविधान की हिफाजत बहुत जरूरी है। और याद रखना, और नीचे कमेंट बॉक्स में साफ बताकर जाना आप भी कि इस देश के संविधान को क्या अमेरिका से खतरा है, या श्रीलंका या नेपाल से खतरा है? इस देश के संविधान को किससे खतरा है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। फिर मिलेंगे उन तमाम बातों के साथ जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। जानते रहिए इससे पहले कि वो रास्ते बंद न हो जाए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।